हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन की समस्या के बारे में। वेरिकोज वेन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती तौर पर हमें कैसे पता चलता है कि वेरिकोज वेन क्या है, इसको हम घरेलू तो अपने उपचार के साथ कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो वेरिकोज वेन होता है वो एक समस्या इस तरीके की होती है कि आपके पैरों में जो नीली नसें हैं वो बहुत ज़्यादा नीली दिखने लगती है और वो बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है। या फिर ऐसा होता है कि आपके पैरों में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, नमनेस हो जाती है, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और आपको जलन महसूस होने लगती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है तो आपको एक बार ये जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेना है, स्ट्रेट बैठ जाना है, अपनी बैक को सीधा कर लेना है और जो आपके टॉज हैं इनको अपने हाथों को यहाँ पे रख लेना पीछे की तरफ, और जो आपके टोज हैं, पैर हैं, इनको आगे की तरफ और पीछे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रेस्ट लेंगे बीच में, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए। उसके बाद आपको अब हम करने वाले हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपने जो टोज हैं उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनको सर्कुलर मोशन में 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और इसके 10-10 के आपको 3 सेट्स मारने हैं। उसके बाद जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी पैरों की मसल्स है, आपके जो फिट की जो यहाँ पे पूरी मसल्स है वो रिलैक्स फील करने लगेंगी, उनमें स्ट्रेचिंग होगा और आप रिलैक्स फील करने लगेंगे काफ़ी। तो इस तरीके से हमें हमारा दूसरा रेस्ट स्टार्ट कर देना है थोड़े से रेस्ट के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। अगेन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हमें अपने हाथों से अपने टोज को टच करना है। तो सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और बॉडी को नीचे की तरफ बेंड करते हुए आपको इस तरीके से अपने टोज को टच करना है। कुछ लोगों के बड़ी मुश्किल से टोज तक हाथ पहुंच पाते हैं, तो वो धीरे धीरे ट्राई करें, जितना आपका पहुंच पाता है आप उतना कर पाएँ, और जिसका हो जाता है तो वो ट्राई करें जितना नीचे तक आप अपने पैरों को टच कर सकते हैं उस तरीके से आप पैरों को टच कीजिए। इस तरीके से कुछ सेकंड्स तक आपको रखना है, उसके बाद धीरे से ऊपर की तरफ आ जाना है। बैक का हमेशा ध्यान रखना, बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक को इस तरीके से करके टच नहीं करना है, आपको बैक को इस तरीके से स्ट्रेट करके देन करना है, जिससे ही आपके जो ये मसल्स हैं उसमें स्ट्रेचिंग फील होगा
और ये जो नसें हैं, जो ब्लॉकेज हैं, वो खुलने लगेंगी और इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। इस तरीके से आपको 4 से 5 बार आपको इस वाली एक्सरसाइज को करना है। होल्ड करके रखना है, जितना आप कर सकते हो आप होल्ड करिए और आपको खुद पता चलेगा कि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। और जब आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रेच हो जाती है और आप यहाँ से पकड़ने से लेकर यहाँ तक इस तरीके से भी आप पकड़ पाएंगे। धीरे से इस तरीके से आपको ऊपर जाना है। हम नेक्स्ट एक बार और करेंगे। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। जब आप इसको ऐसे होल्ड करके रखते हैं तो आपकी थाई मसल्स से लेकर आपकी काफ मसल से लेकर आपके हिप मसल्स तक और पूरी जो भी कंप्लीट मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है। आपको ऐसे धीरे से ऊपर आना है और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे हमारी 4th एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको अपने पैरों को सीधा रखना है और अपने एक एक पैर को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा उठाना है। अगर इस तरीके से आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है। अगर होल्ड नहीं रख पा रहे हो तो इस तरीके से अपने हाथों से पकड़ भी सकते हैं उसे। और यहाँ पर आपको इस तरीके से होल्ड रखना है। उसके बाद आपको अपने दूसरे पैर को उठाना है, इस तरीके से ऊपर रखना है, होल्ड करना है, नीचे रख देना है। फिर इस पैर को उठाना है, ऊपर करना है, होल्ड करना है और फिर नीचे भी आना है। फिर हम इसी को करेंगे, दूसरे पैर को करते हैं, ऐसे पकड़ा, होल्ड किया और फिर नीचे रख दिया। अगेन हम अपने राइट पैर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर किया, होल्ड किया और फिर नीचे रखा। तो ये वाले आपको 10 टाइम्स आपको दोनों पैरों को क्या करूँ, जो हमारी 4th एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं फोम रोलर के साथ। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। इसको हम लोगों को अपने पैरों के नीचे ऐसे रख लेना है। अपने पैरों को यहाँ पे रखना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाके इस तरीके से रखना है। स्लो स्लो, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे। इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, बैठे हैं, किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है। यहाँ से अगर आपका हो गया है पैरों से, आप इसको यहाँ अपनी थाइज के नीचे लेके आके अपनी थाइज मसल्स और हिप मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग इससे कर सकते हैं। जब आप इससे करते हैं तो ये एक तरीके का मसाजर है जो आपको हिप्स को और थाई मसल्स को मसाज दे रहा है। हम करने वाले हैं हमारी 5वीं एक्सरसाइज जो है अर्धहलासन। इसमें आपको मैट पर, जमीन पर इस तरीके से लेट जाना है, पैरों को सीधा रखना है, अपने हाथों को अपने शरीर की साइड में रखना है बॉडी के और धीरे धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना है और इस तरीके से अपने पैरों को स्ट्रेट यहाँ पर रखना है। जितना आप होल्ड कर सकते हो, जितनी देर तक आप उतनी देर तक उसको होल्ड रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जा रहा था वो ब्लड हमें आपके ऊपर की तरफ आने लगेगा और जो ब्लड वहाँ पे जमा हुआ था वो नीचे की तरफ जब यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा तो वहाँ से आपकी नसें खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। चार से 5 मिनट तक आप उसको अब हम करने वाले हैं हमारी 5वीं एक्सरसाइज जो है अर्धहलासन।
इसमें इस तरीके से आपको अपने पैरों को धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और इस तरह 90 डिग्री के ऐसे रखना है। अपने पैरों को यहाँ पर होल्ड रखना है। जितनी देर तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं आप रखें। 4 से 5 मिनट तक मिनिमम आपको इसको होल्ड रखना है। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेगा और इससे जो आपकी जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वो खुलने लगेंगी और आपके मसल्स को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूत होने लगेंगी। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पैरों से आपके हार्ट की तरफ होने लगेगा। अब हम करने वाले हैं हमारी 6th एक्सरसाइज और वो है सर्वांगासन। इसमें आपको इस तरीके से जमीन पर सीधा लेट जाना है। अपने पैरों को अगर आप ऐसे डायरेक्टली सीधा उठा सकते हैं तो ऐसे सही, अदरवाइज अपने पैरों को हल्का फोल्ड करके और फिर धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाना है। उसके बाद अपने हिप और बैक को सपोर्ट देते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके आना और आपके जो टोज हैं उनको बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और जितना सीधा हो सके अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। जितनी देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं आप कीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर कीजिए, जिससे आपके पैरों के जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ फ्लो होने लगेगा और जो वॉल्व है वहां पर जमा नहीं होगा। जब थक जाएं तब धीरे धीरे बैक को सपोर्ट करते हुए अपने बैक को नीचे की तरफ रखना है। पैरों को हल्का हल्का मोड़ते हुए नीचे रख लेना है और फिर सीधे लेट जाना है। और अब हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है शीर्षासन। शीर्षासन मोस्टली मोटे लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं, जिनसे हो सकता है वो ही इसका ट्राई करें, अदरवाइज इसको ना करें। मैं आपको अभी शीर्षासन करना बताऊंगी। मैं आज शीर्षासन का एक बहुत इजी वे भी आपको बताने वाली हूँ जिससे कोई भी शीर्षासन करना सीख सकता है। आप किसी भी बॉल का सहारा ले सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग टाइम में, आपको बॉल का सपोर्ट लेना है। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लेना है। अब हम करने वाले हैं उत्कटासन, जिसको चेयर पोज भी बोलते हैं। वो आपको कैसे करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़े गैप के साथ इस तरीके से रखना है और अपने नीज को इतना बेंड करना है, ऐसा लगना चाहिए कि आप चेयर पे बैठे हो। जब थक जाना है खड़े हो जाइए। इसमें जब ये वाला आप आसन करते हैं तो ये जो आपकी थाई मसल्स होती है, काफ मसल्स होती है, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग आती है और इससे आपकी नसें खुलना स्टार्ट होती हैं और ये आपके वेरिकोज वेन की समस्या के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोबारा से आपको ऐसे हाथों को करना है, स्ट्रेट रखना है, चेयर पोज में आना है। आप चाहें तो पैरों में थोड़ा गैप करके भी आ सकते हैं इस तरीके से, और जितनी देर होल्ड करना चाहें आपको होल्ड रखना है। इसके बाद
रेस्ट कर पा रहे हैं, ज़्यादा आप मतलब थोड़ा मोटे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर जो वॉल है उसका सपोर्ट ले सकते हैं। उसमें आपको ये इस तरीके से आपको अपनी बैक को पीछे टच कर लेना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे बैठना है। जब आप ऐसे बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग आती है, थोड़ा पेन होता है। जब आप थक जाएं तो खड़े हो जाएं। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है काफ मसल्स के लिए, जो मेन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको आप कभी भी किसी टाइम कर सकते हैं। वो है हमारी, आपको अपने टोज़ के ऊपर पैरों को, हाथों को ऐसे करना है, टोज़ पे खड़ा होना है, नीचे हो जाना है, टोज़ पर खड़ा होना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, नीचे हो जाना है, होल्ड करना है, नीचे हो जाना है। हाथ अगर ऊपर ना भी करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से अपने टोज़ पे खड़ा होना है। ये देखिए, जब आप टोज़ पे खड़े करते हैं तो आपकी जितनी भी काफ मसल्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है कि अगर उसमें कोई कहीं पे भी ब्लड ब्लॉकेज है भी, वो इजीली खुलने लग जाएगा, धीरे धीरे खुल जाएगा और आपकी जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स हैं, जो नीली नीली नसें आपकी दिख रही हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। बस